नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। डीमन कोर, यह नाम सुनते ही डर और खौफ लगता है। एक तरफ जहां विज्ञान का कमाल था, वहीं मौत का सामान भी बन गया। यह कहानी है उस खतरनाक प्रयोग की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है उन वैज्ञानिकों की जो अपने काम में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने एक ऐसी ताकत को जगा दिया जिस पर उनका कोई बस नहीं था। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इस प्रयोग की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। यह कहानी है डीमन कोर की, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1945। यह वह समय था जब दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और दुनिया भर में लोग शांति और पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, विज्ञान की जंग। यह जंग थी नई खोजों और आविष्कारों की, जो मानवता के भविष्य को आकार देने वाली थी। अमेरिका के लॉस अलामोस लैबोरेटरी में वैज्ञानिक एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे थे जो पूरी दुनिया बदल सकता था, परमाणु बम। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो गुप्त और अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी लैब में काम करते थे हैरी डैग्लियन, एक बहुत ही होशियार और समर्पित जवान वैज्ञानिक। हैरी का सपना था कि वह विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा योगदान दें जो मानवता के लिए लाभकारी हो। हैरी उस टीम का हिस्सा थे जो डीमन कोर पर रिसर्च कर रही थी। यह टीम अत्यंत कुशल वैज्ञानिकों से बनी थी जो दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। डीमन कोर प्लूटोनियम का एक गोला था जो परमाणु बम को चलाता था। यह कोर अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक था और इसके साथ काम करना बहुत ही जोखिम भरा था। 21 अगस्त 1945 की रात हैरी अकेले लैब में काम कर रहे थे। यह रात उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक रात बनने वाली थी। वो डीमन कोर पर एक प्रयोग कर रहे थे, तभी अचानक उनकी एक गलती से कोर बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। हैरी को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी एक छोटी सी चूक ने उन्हें और उनके आसपास के लोगों को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने जितनी जल्दी हो सके स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन रेडिएशन का प्रभाव बहुत तेजी से फैल रहा था। उन्होंने अपने हाथों से उस ऑफिस्ट को हटाया जो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर का काम कर रहा था और खुद को उस खतरनाक रेडिएशन के सामने ला दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जो उनकी जान बचाने के लिए आवश्यक था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें घातक रेडिएशन का सामना करना पड़ा। हैरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 25 दिन बाद उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। उनकी यह गलती विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सबक बन गई। हैरी की मौत ने वैज्ञानिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। यह एक याद दिलाने वाला क्षण था कि विज्ञान में छोटी सी गलती भी कितनी घातक हो सकती है। इस घटना के बाद लैब्स में सुरक्षा प्रोटोकॉल को और भी सख्त कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी कोई भी गलती ना हो। हैरी डैग्लियन की याद में एक स्मारक बनाया गया ताकि उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जा सके। उनकी कहानी आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है कि वे अपने काम में अत्यंत सावधानी बरतें। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हैरी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर खोज और आविष्कार के पीछे कितनी मेहनत और जोखिम छिपा होता है। विज्ञान की यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी और हैरी डैग्लियन जैसे वैज्ञानिकों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, और इस तरह एक घातक गलती ने हमें यह सिखाया कि विज्ञान में सावधानी और सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा अपने कार्य में सतर्क रहें और मानवता के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में काम करें। हैरी के हादसे के बाद लॉस अलामोस लैब में हर तरफ डर और सदमा था। हर कोई इस बात से वाकिफ था कि परमाणु विज्ञान के इस नए युग में एक छोटी सी गलती भी कितनी घातक हो सकती है। वैज्ञानिकों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, मानो हर कोई अपने भीतर एक अनकहा डर छुपा रहा हो। लेकिन काम फिर भी चलता रहा। विज्ञान की दुनिया में रुकना कोई विकल्प नहीं था। हर दिन नए प्रयोग और नई खोजें हो रही थीं। हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था, लेकिन हैरी के हादसे की छाया हर जगह मंडरा रही थी। डीमन कोर को अब और भी संभल कर रखा जाने लगा। हर कदम पर सावधानी बरती जा रही थी। वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों और प्रक्रियाओं को और भी सख्त बना दिया था। हर कोई जानता था कि एक और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुरक्षा के नियम बहुत सख्त हो गए। हर कोई सुरक्षात्मक गियर पहनता था और हर प्रक्रिया को दोबारा जांचा जाता था। लेकिन इसके बावजूद
एक अनजाना डर सबके दिलों में बसा हुआ था। हर कोई जानता था कि विज्ञान की इस दुनिया में खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय की सुइयां धीरे धीरे एक और हादसे की ओर बढ़ रही थीं। एक ऐसा हादसा जो फिर से सबको हिलाकर रख देगा। 21 मई 1946 को एक और भयानक हादसा हुआ। इस बार हादसे का शिकार हुए लुई स्लॉटिन, एक और बहुत ही होशियार वैज्ञानिक। स्लॉटिन का नाम विज्ञान की दुनिया में बहुत मशहूर था। इस बार शिकार हुए लुई स्लॉटिन एक और बहुत ही होशियार वैज्ञानिक। स्लॉटिन का नाम विज्ञान की दुनिया में बहुत मशहूर था। वो एक बेहतरीन वैज्ञानिक थे और उनके काम की बहुत सराहना होती थी। स्लॉटिन उस टीम का हिस्सा थे जिसने सबसे पहला परमाणु बम बनाया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उनके काम की वजह से ही अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। वो डीमन कोर पर एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें वो 2 बेरिलियम के गोले के बीच कोर को रखकर देख रहे थे कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील प्रयोग था और इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। स्लॉटिन ने एक पेचकस का इस्तेमाल करके दोनों गोलों को अलग रखा था। यह एक अस्थायी उपाय था, लेकिन स्लॉटिन को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी कितनी घातक हो सकती है। अचानक पेचकस फिसल गया और दोनों गोले डीमन कोर को पूरी तरह से ढक लिया। यह एक पल का हादसा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही भयानक थे। एक नीली चमक और गर्मी के साथ पूरा कमरा रेडिएशन से भर गया। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी और हर कोई समझ गया था कि कुछ बहुत ही गलत हो गया है। स्लॉटिन ने तुरंत अपनी गलती समझ ली और बिजली की रफ्तार से दोनों गोलों को अलग किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेडिएशन का प्रभाव बहुत ही घातक था और स्लॉटिन को यह बात अच्छी तरह से पता थी। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल दिया था, लेकिन मौत की नीली चमक उन्हें अपनी चपेट में ले चुकी थी। स्लॉटिन ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को बचाने की कोशिश की थी। 9 दिन बाद स्लॉटिन ने भी दम तोड़ दिया। उनकी मौत ने एक बार फिर से सबको यह याद दिला दिया कि विज्ञान की इस दुनिया में हर कदम पर खतरा है। स्लॉटिन की बहादुरी और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। स्लॉटिन की मौत के बाद लॉस अलामोस लैब में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई उनके बलिदान को याद कर रहा था और उनकी बहादुरी की सराहना कर रहा था। उनके जाने के बाद लैब में सुरक्षा के नियम और भी सख्त कर दिए गए। स्लॉटिन की याद में एक स्मारक भी बनाया गया जहां लोग आकर उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। उनकी कहानी ने कई वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि विज्ञान की दुनिया में हर कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए। आज भी स्लॉटिन की कहानी वैज्ञानिकों को यह याद दिलाती है कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। विज्ञान की दुनिया में हर कदम पर सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इस तरह मौत का नीला प्रकाश हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह एक यादगार कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि विज्ञान की दुनिया में हर कदम पर सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। दोनों हादसों में एक चीज एक जैसी थी, नीली चमक। यह चमक एक रहस्यमयी और खतरनाक संकेत थी जो किसी अनजाने खतरे की ओर इशारा कर रही थी। यह चमक थी चेरेनकोव रेडिएशन की, जो तब होती है जब कोई बहुत ही तेज चीज रोशनी की गति से भी तेज जाती है। यह एक अद्भुत और भयानक घटना है जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही देखी जाती है। यह चमक एक खतरे का निशान थी, एक ऐसे खतरे का जो दिखता नहीं था। रेडिएशन जो अदृश्य होते हुए भी अत्यंत विनाशकारी हो सकता है, ने कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपनी चपेट में लिया है। रेडिएशन ने चुपचाप हैरी और लुई के शरीर में प्रवेश कर लिया था। यह एक धीमी और अदृश्य मौत थी जो धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से नष्ट कर रही थी। इसने उनके शरीर के हर एक कण को नष्ट कर दिया, उनके अंगों को जला दिया और उन्हें एक धीमी और दर्दनाक मौत दी। रेडिएशन के प्रभाव से उनके शरीर के कोशिकाएं टूटने लगीं और उनके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए। यह रेडिएशन का कहर था जो डीमन कोर की असली ताकत का प्रतीक था। डीमन कोर एक छोटा सा प्लूटोनियम का टुकड़ा जिसने कई वैज्ञानिकों की जान ली और रेडिएशन के खतरों को उजागर किया। यह एक चेतावनी थी जो हमें याद दिलाती है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। डीमन कोर के हादसों ने हमें यह सिखाया कि रेडिएशन के साथ काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यह एक अदृश्य दुश्मन है जो किसी भी समय हमला कर सकता है। इसलिए आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों और प्रोटोकॉल का पालन करते हैं ताकि वे इस अदृश्य खतरे से सुरक्षित रह सकें। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है
कि हर खोज और आविष्कार के साथ खतरे भी आते हैं। डीमन कोर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।